हेलो दोस्तों, संविदा भर्ती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संविदा भर्ती चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण भारत में निकलने वाले गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तथा संविदा भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम आज छत्तीसगढ़ बीएड के संपूर्ण सिलेबस, सिलेक्शन, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल 2019 में टोटल 15,000 वैकेंसी निकाली गई थी बीएड के लिए। इसलिए इस बार छत्तीसगढ़ में बीएड की भारी डिमांड है। तो दोस्तों, यदि आप बीएड का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो आपको बहुत ही सस्ते में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी निजी कॉलेज हैं वहाँ पे बीएड का कोर्स 2 गुना 4 गुना हो गया है। इसलिए यदि आप सीजी व्यापम के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए बीएड एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ही कम रेट पे बीएड करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों, हम आज पूरी डिटेल पता कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, कितनी फ़ीस रखी गई है, एग्ज़ाम का डेट क्या है। यदि आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके बीएड एग्ज़ाम निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने वादा किया है कि वो दोबारा से 15,000 वैकेंसी निकालने वाली है। तो जैसा अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो इस साल तो ये पॉसिबल नहीं होने वाला। लेकिन दोस्तों, इस साल आप अगर फॉर्म भर लेते हो तो आपका 1 साल फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप सेकेंड ईयर में यदि फॉर्म भी आता है तो फाइनल ईयर वाले एलिजिबल रहते हैं फॉर्म भरने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बीएड का जो अभी छत्तीसगढ़ में फॉर्म निकला हुआ है उसका में कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो 2 चरणों में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले चरण में देखेंगे तो लिखित परीक्षा होगा और द्वितीय चरण में दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगा। जब आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा, उसमें नाम आ जाएगा दोस्तों, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा सीजीपीएससी प्री बोर्ड का पैटर्न क्या रहने वाला। देखिए दोस्तों, पैटर्न यह है कि यह परीक्षा लिखित तरीके से किया जाएगा, जिसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। मतलब कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा और इसमें कुल टोटल अंक 100 होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 होगी। ठीक है, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, उम्मीदवार जितने भी मेरे भाई लोग हैं, जब आप लोग उम्मीदवार आवेदन को भरेगा तो उस समय किसी भी जानकारी को आपको गलत नहीं भरना। यदि आपने गलत या फिर अधूरा फॉर्म भरा तो दोस्तों वो आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा और यदि कोई भी त्रुटि पाई गई तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो भी ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा में प्रवेश चाहिए यदि आपको, तो आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। या तो विज्ञान विषय में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलेगा, सामाजिक विज्ञान, कला, वाणिज्य। ठीक है दोस्तों, मैं इन सभी में आपको मिनिमम 50% अंक प्राप्त करके ही पास होना होगा। यदि आपने 50% से कम परसेंटेज लाया है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर कैंडिडेट इंजीनियर है तो इंजीनियर वाले भी इस प्री बीएड के फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। बस शर्तें ये रखी गई हैं कि आपका विज्ञान या फिर गणित विषय में मिनिमम 55% होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% तक इस क्वालिफिकेशन में छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप। चलिए इंपॉर्टेंट दे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले ये डेट 7 अप्रैल था फॉर्म भरने का, लेकिन अब इसको चेंज करके 16 अप्रैल कर दिया गया। आवेदन शुरू होने की तिथि 7 अप्रैल वहाँ पहले थी, लेकिन अब ये डेट बढ़ करके 16 अप्रैल हो गया है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 3 मई 2020 लास्ट डेट रखा गया है। एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो एडमिट कार्ड दोस्तों देख लीजिए मई के आखिरी सप्ताह में आएगा, है ना। प्रवेश की जो परीक्षा है इसकी 11 जून को रखा गया है और आंसर की आने का टाइम है दोस्तों वो जून महीने के तीसरे सप्ताह में आएगा। मॉडल आंसर की अगर इसको आप देखेंगे तो वो भी जून के तीसरे सप्ताह में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें एक जानकारी आपको बताना था कि जो पिछले साल एग्जाम हुआ था वो 7 जून 2019 को हुआ था बीएड का एग्ज़ाम। देखिए दोस्तों, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है कितने का है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपये रखा गया है, ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 150 रुपये रखा गया है और एसटी एससी कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये रखा गया है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग, देखिए दोस्तों मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग फॉर्म भर दीजिए। अच्छा मौका है क्योंकि 15,000 वैकेंसी फिर से आने वाला है। इस बार ऐसा हुआ था कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, एग्जाम होने के बाद भी कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे थे गवर्नमेंट को। फिर जैसे जैसे जिसका भी जितना नंबर आया सबको गवर्नमेंट ने ले लिया और सैलरी बहुत अच्छी होती है दोस्तों, बहुत बल्क में वैकेंसी आता है। इसलिए बीएड आप सभी कर लें और अच्छे कॉलेज से करेंगे तो कम रेट में हो जाएगा, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज हो गया है तो 40,000 रुपये सेमेस्टर, 35,000 रुपये सेमेस्टर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए जनरल नॉलेज के टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 20 नंबर के होंगे। जनरल एबिलिटी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के आएंगे। हिंदी अगर आप दोगे, मतलब हिंदी भी रहेगा क्वेश्चन में, वो 10 क्वेश्चन होंगे जिसके 10 नंबर रहेंगे।
टीचिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे दोस्तों? 100 नंबर के 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप इस सिलेबस को ध्यान से देख लेना दोस्तों, यही आएगा। और अच्छे से तैयारी करके जाना, मार्केट में इसके बुक अवेलेबल हैं। अगर आपने 60 नंबर से भी ज़्यादा नंबर लाया तो दोस्तों आपको चांसेस बन जाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के। ये देखिए दोस्तों, ये सिलेबस मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं एग्जाम सेंटर बता देता हूँ कि एग्जाम सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, यह एग्जाम सेंटर के बारे में आपको बता रहा हूँ। देखिए, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, गरियाबंद, बेमेतरा, सरगुजा, फिर बैकुंठपुर, धमतरी के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए जांजगीर, कबीरधाम, रायगढ़, बीजापुर, बलौदा बाजार, मुंगेली, बलरामपुर, बीजापुर, दुर्ग, ये देखिए दोस्तों बिलासपुर, दुर्ग, जशपुर, कोरबा, रायपुर, नारायणपुर, बालोद, कोंडागांव और सुकमा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पूरे सेंटर हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको सिलेबस देखना है तो आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सिलेबस है। प्री बीएड का जो पहला भाग है दोस्तों, वो सामान्य मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब कि आपको तार्किक शक्ति देखा जाएगा कि आपके पास क्षमता है कि नहीं, सोचने समझने की क्षमता है कि नहीं, उसको देखा जाएगा। एनालिसिस मतलब कि आप किसी चीज़ को एनालिसिस कर पाते हो या नहीं। आंकिक योग्यता देखी जाएगी। मतलब ऐसे कुछ कुल मिलाकर के दोस्तों 30 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल आपसे सामाजिक मानसिक योग्यता से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यही रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। दूसरे में देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान मीन्स दोस्तों जनरल नॉलेज, जिसमें आपका इकोनॉमी रहेगा, भूगोल रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, खेलकूद, शिक्षा योग्यता, मूल्य शिक्षा, नागरिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, भारतीय इतिहास, मतलब इंडिया का जो भी नॉर्मल सिलेबस होता है जो अपन कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए करते हैं, टोटल वहाँ का सिलेबस है। ये देखिए 20 अंक का। यदि आप CGPSC, CGWAPM या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, भाग 3 में देखिए शिक्षण अभिरुचि, मतलब दोस्तों ये बीएड से अपन टीचर बनते हैं तो टीचर बनने के लिए थोड़ी बहुत योग्यता तो होनी चाहिए। तो वही इसमें बताया गया कि शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या हो सकता है। देखिए, बच्चों के प्रति अभिवृत्ति अनुकूल की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचना, व्यवसाय में रुचि एवं उनका प्रेक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों आपको कथन दिए जाएंगे, उस कथन के बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है दोस्तों, कई क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जैसे कथन दे दिया जाएगा कि यदि आपके क्लास में बच्चे रो रहे हैं तो आप उसको कैसे कंटिन्यू करोगे, उसको कैसे शांत करोगे, या तो छोटे बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, ऐसे करके इसमें कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका दिमाग दोस्तों सामाजिक रूप से बहुत विकसित होना चाहिए। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन सामाजिक रूप से भी आप विकसित होने चाहिए कि यदि आप टीचर बनते हो तो क्लास में कैसे बच्चों को हैंडल करोगे, इसमें यह बताया गया है। सामान्य हिंदी देखिए दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य हिंदी तो आप पढ़ते ही होगे, तो वो 10 नंबर का आएगा। इसको देख लीजिएगा। जैसे कि वर्ण विचार है, शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय संधि हमने पढ़ा है, शब्द विचार है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एक अर्थ के अनेक अर्थ, वाक्य परिचय, रचना, ये सब दोस्तों, विराम चिन्ह, शुद्धिकरण, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, यही सब आएगा। इंग्लिश में देखोगे दोस्तों तो पार्ट ऑफ स्पीच है, सिंपल सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंस है, टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, सब तो आपने सुने ही दोस्तों। ये सारे के सारे वोकैबुलरी आपसे पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा जाएगा। देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे आपके सिलेबस हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में स्टडी कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में 3000 से 5000 में आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ये महंगा पड़ेगा। चलिए, फॉर्म कैसे भरना है इसको जानने के लिए अपन अपने गूगल क्रोम में चलते हैं। गूगल क्रोम में दोस्तों आपको जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है CGWAPM। ठीक है दोस्तों, ये रहा CGWAPM। देखिए, दूसरे नंबर पर CGWAPM है मेरा। CGWAPM पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पहले नंबर पर यहाँ पर जाना है आपको। चलिए CGWAPM की ओर चलते हैं। ये देखो CGWAPM में दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं। देखो दोस्तों, CGWAPM में पहुँचने के बाद हमको करना क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक देगा बीएड 4 साल के लिए, और यहाँ पे देखिए लिखा है बीएड, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए दोस्तों ये खुल चुका है। आप यहाँ से इसका सिलेबस देख सकते हैं, जो जो मैंने बताया था। फॉर्म कहाँ से भरना है, देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 8 में दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको पॉइंट नंबर 8 पे क्लिक करना है। ठीक है,
देखिए पॉइंट नंबर 8 पे आप जा करके भरोगे तो सबसे ऊपर में दिया है आर यू डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आप छत्तीसगढ़ पे क्लिक कर दीजिए, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप अदर स्टेट पे क्लिक कर दीजिए। मतलब ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, आप कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद आपका फॉर्म खोल करके आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से इसको भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम समय समय पे आपको रोजगार की जानकारी दे सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।